दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना यात्रा करते करते बगदाद के एक शहर में पहुँचे। वहां पहुंचकर गुरु जी ने मर्दाना को शहर से बाहर ही रुकने के लिए कहा। फिर गुरु जी ने एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगा लिया और वहां पर कीर्तन करना शुरू कर दिया। शुरू में तो वहां पर ज्यादा लोग नहीं आते थे क्योंकि उस शहर में ज्यादातर मुसलमान ही रहते थे, लेकिन धीरे धीरे गुरु जी की ख्याति वहां पर फैलने लगी और कीर्तन सुनने के लिए ज्यादा लोग आने लगे और गुरु जी के कीर्तन का आनंद उठाने लगे। गुरु जी के कीर्तन में ज्यादा औरतें नहीं आती थी क्योंकि मुस्लिम औरतें घर से कम निकलती थी, लेकिन कुछ दिनों से गुरु जी का कीर्तन सुनने के लिए एक औरत रोज आ रही थी। वो औरत बुर्का पहनकर आती थी और वो सबसे पीछे आकर बैठ जाती थी। जैसे ही कीर्तन खत्म होता वो चुपचाप उठकर वापस घर चली जाती थी। वो औरत कीर्तन सुनने रोज आती थी। एक दिन की बात है, जैसे ही वो औरत कीर्तन सुनने के लिए आई, गुरु जी ने सेवादार को आवाज देकर कहा, जाओ सलीमा से कहो कि वो अभी अपने घर चली जाए। वो औरत अभी अभी कीर्तन सुनने के लिए आकर बैठी ही थी कि सेवादार ने जाकर उसको कहा, सलीमा। जब सलीमा ने सेवादार के मुंह से अपना नाम सुना तो वो घबरा गई। उसने सोचा कि मैंने तो बुर्का पहना हुआ है और ये मेरा जानने वाला यहाँ कौन है। सेवादार ने उसको कहा, गुरु जी ने कहा है कि तुम अभी घर चली जाओ। सेवादार की बात सुनकर वो घर जाने की जगह गुरु नानक देव जी की तरफ चली गई और जाकर बुर्का उतार कर गुरु जी के दर्शन करने लगी। थोड़ी देर तक सलीमा और गुरु जी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते रहे। उनकी आंखों में क्या क्या बात हुई, किसी को कोई खबर तक ना हुई। फिर गुरुजी ने सलीमा की तरफ देखते हुए कहा, सलीमा तुम अभी घर चली जाओ और किसी बात से बिल्कुल नहीं घबराना और हिम्मत रखना। गुरुजी की बात सुनकर उस औरत ने कहा, ठीक है गुरुजी। उसके बाद वो औरत अपने घर चली गई। जब वो घर पहुंची तो उसका पति घर आया हुआ था। उसका पति सौदागर था। वो दूसरे राज्यों में जाकर व्यापार करता था। वो बहुत ही झगड़ालू और गुस्से वाला था। जब वो गांव वापस आया तो गांव वालों ने उसके कान भरे और कहा, जब तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी बेगम कीर्तन सुनने जाती है। बहुत सारे लोगों ने उसकी बेगम के बारे में गलत भी बोला। जब उसने गांव वालों से अपनी बेगम के बारे में सुना तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। जैसे ही सलीमा घर में पहुंची तो उसके पति ने गुस्से से चिल लाकर कहा, तुम इस समय कहाँ गई थी और क्या करने गई थी? फिर वो बोला, वैसे तो मुझे पता है कि तुम कहाँ गई थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा तो सलीमा ने उससे एकदम पूछा, तुमने जो कत्ल किया था, क्या राजा ने तुम्हें उस खून से बरी कर दिया? और जो तुम मेरे पीछे से घर से 200 सोने की मोहरें लेकर गए थे, उसका तुमने क्या किया? सलीमा के मुख से ये बात सुनते ही उस आदमी का गुस्सा पल में काफूर हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोला, सलीमा तुम इस बात को कैसे जानती हो? सलीमा ने उसकी बात सुनकर कहा, उसके बारे में मैं तुमको बाद में बताऊंगी, पहले आप ये बताओ कि आपके साथ क्या हुआ। तब उस आदमी ने कहा,
सलीमा, जब मैं घर से निकला तो एक आदमी ने मेरे ऊंट पर पत्थर मारा। पत्थर तेज और नुकीला था। वो पत्थर सीधा ऊंट के माथे के बीचों बीच जा लगा और ऊंट वहीं पर मर गया। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने वही पत्थर उठाकर उस आदमी के सर पर दे मारा और वो आदमी भी वहीं पर मर गया। उसके बाद राजा के सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और कहा कि हमारे राज्य में खून के बदले खून का कानून है। मतलब ये कि अगर तुमने खून किया है तो बदले में तुम्हें फांसी की सजा ही होगी। तब मैंने सिपाहियों से कहा कि इस आदमी ने मेरे भी ऊंट को मारा है, लेकिन मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि ऊंट तो एक जानवर है और ये आदमी एक इंसान था। सिपाही मुझे पकड़कर राजा के पास ले गए। वहाँ पर उस आदमी की बेगम भी आ गई और राजा से कहने लगी कि महाराज, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मैं इसको माफ कर सकती हूँ, लेकिन आप इसको कहो कि ये मेरे गुजारे के लिए मुझे 200 सोने की मोहरें दे दे, फिर मैं इसे अपने पति के खून से आजाद कर दूंगी। उस औरत के कहने पर राजा ने सजा सुनाई कि इस आदमी पर 200 सोने की मोहरों का जुर्माना और वो 200 सोने की मोहरें इस आदमी से लेकर इस औरत को दे दी जाए। राजा की बात सुनकर मेरी सांस में सांस आई और मैंने राजा से कहा, महाराज, मुझे ये सजा मंजूर है। मैं इस औरत को 200 सोने की मोहरें देने के लिए तैयार हूँ। तब राजा ने कहा कि इसे तुम मोहरें दे दो। तब मैंने राजा को कहा, लेकिन महाराज, इसके लिए मुझे घर जाना होगा, क्योंकि इस समय मेरी जेब में इतनी मोहरें नहीं है। मेरी बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपने घर जा सकते हो, लेकिन अपनी जगह यहाँ पर किसी को जमानत के तौर पर बिठाकर जाना पड़ेगा, जो तुम्हारी जगह जमानत के तौर पर यहाँ रहेगा। लेकिन उस शहर में तो मेरा कोई जानने वाला नहीं था, मैं वहाँ अपनी जगह किसको बिठाता। उस वक्त सलीमा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने सोचा सलीमा यहाँ होती तो मेरा साथ जरूर देती। मैंने राजा को अपनी परेशानी बताई, लेकिन राजा ने कहा कि बिना जमानत के तुम यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन तभी वहाँ पर एक बाबा आया और बोला, तुम घर जाकर मोहरें ले आओ, तुम्हारी जगह जमानत के तौर पर मैं बैठ जाता हूँ। जब मैं वहाँ से जाने लगा तो सिपाहियों ने कहा, अगर तुम समय पर वापस नहीं आए तो तुम्हारी जगह इस बाबा को फांसी दे दी जाएगी। ये सुनकर भी बाबा ने कहा कि तुम जाओ और मोहरें ले आओ। मैं वहाँ से दौड़ता हुआ घर पहुँचा। तुम उस समय घर पर नहीं थी। मैंने संदूक से 200 मोहरें निकाली और जाने लगा, लेकिन तभी मेरे अंदर बेईमानी आ गई। मैंने सोचा कि मैं कौन सा उस बाबा को जानता हूँ जो 200 सोने की मोहरें लेकर उसकी जान बचाने जाऊं, लेकिन पता नहीं फिर एकदम से मेरे अंदर क्या हुआ और मैं मोहरें लेकर चल पड़ा। जब मैं राजा के दरबार में पहुंचा तो सिपाही बाबा को फांसी देने की पूरी तैयारी कर चुके थे। सिपाही बाबा को फांसी देने ही लगे थे कि मैं वहां पर पहुंच गया और जाकर सिपाहियों को मोहरें दी। सिपाही अभी मोहरें गिनने ही लगे थे कि बाबा एकदम पता नहीं कहाँ चले गए। मैं बाबा का शुक्रिया भी नहीं अदा कर पाया। फिर उसके बाद मैं बाबा के बारे में सोचता हुआ घर आ गया। फिर उसने सलीमा से पूछा, सलीमा, अब तू बता कि तुम कहाँ गई थी और तुम्हें ये सारा वाक्य कैसे पता चला। सलीमा ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर सलीमा उस गुरु नानक देव जी के कीर्तन में ले गए। कीर्तन में पहुंचकर गुरु जी को जैसे ही सलीमा के पति ने देखा तो वह हैरान हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। सलीमा ने उसकी ऐसी हालत देखकर पूछा,
तुम रो क्यों रहे हो? तब सलीमा के पति ने कहा, ये तो वही बाबा है जो मेरी जगह जमानत के तौर पर राजा के दरबार में बैठे थे। तब सलीमा ने उसे बताया कि जब तुम मुझे याद कर रहे थे तब मैं कीर्तन में गुरुजी को याद कर रही थी, इसलिए आपकी तार सीधा गुरु नानक देव जी से मिल गई और बाबा नानक आपको बचाने के लिए राजा के दरबार में पहुंच गए। दोस्तों, इतना महत्व है गुरु की संगति करने का। दोस्तों, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु हमारी और हमारे परिवार की हर कदम पर रक्षा करते हैं। हमें भी गुरु की बात को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। एक सच्चा गुरु हमें कभी भी मझधार में नहीं छोड़ता, वो हर पल हमारे साथ ही रहता है और जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो वो हमेशा सामने खड़ा होता है। दोस्तों, गुरु भगवान का ही रूप होते हैं और भगवान हमें कैसे दुख और मुसीबत में छोड़ सकते हैं। इसलिए हमें भी बिना नागा गुरु को याद करना चाहिए और गुरु के कहे अनुसार भजन सुमिरन करना चाहिए ताकि हमारे गुरु हमसे खुश रहे। गुरु हमसे कोई हमारी जमींदार जायदाद नहीं मांगते, बल्कि वो तो केवल रोज के समय का 10वां हिस्सा मांगते हैं और ये 10वां हिस्सा भी हमारे भले के लिए होता है। इसलिए हमें गुरु की कही हुई बात पर अमल करना चाहिए और जब भी समय मिले गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर साखी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है और इस प्रेरणा के स्वरूप हम आपके लिए अच्छी अच्छी साखियाँ लेकर आएंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।